नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 11 कर्म किए जा। तो मित्रों, कर्म क्या है? कर्म के बारे में हम पहले जानेंगे। तो कर्म यानी काम। तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। भगवान गौतम बुद्ध को एक दिन शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी, कर्म क्या है? तब गौतम बुद्ध ने कहा, बच्चों मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बुलंद देश का राजा था। वो अपने राज्य में भ्रमण करने को निकला तो एक दुकानदार के यहाँ आकर रुक जाता है और अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, मुझे पता नहीं क्यों कल सुबह इस दुकानदार को फांसी चढ़ा दूं, ऐसा मन होता है। दुकानदार ने सोचा कि ऐसा राजा जी को विचार क्यों आया। फिर दूसरे दिन वो वेश बदल के जाता है दुकानदार के पास। वो चंदन की लकड़ियां बेच रहा था। तो दुकानदार से उसने पूछा, तो वो कह रहा, बात की उसने, तो कहता था कि कितने दिनों से धंधा ही नहीं चल रहा है, चंदन की लकड़ा कोई खरीद ही नहीं रहा है, सब भाव पूछते हैं और चले जाते हैं। तो मेरे मन में विचार कि राजा मर जाए तो उसके जलाने के लिए चंदन की लकड़ियां चाहिएगी। इसलिए ऐसा विचार किया तो मंत्री सब समझ गया। इसीलिए राजा को इसको मारने का विचार आया, ऐसा उसने अनुमान लगा ही लिया। फिर दूसरे दिन थोड़े पैसे से खरीदकर चंदन की लकड़ियां वो राजा के यहाँ ले जाता है और कहता है कि वो दुकानदार ने चंदन की लकड़ियां दी। तो राजा खुश हो जाता है और फिर थोड़ी सोना मोहरें दुकानदार के लिए भिजवाता है। मंत्री उस दुकानदार को सोना मोहरे देता है और दुकानदार खुश हो जाता है और कहता है कि राजा जी कितने अच्छे हैं, मैंने उनके लिए कितना बुरा सोचा। और इतना कहकर गौतम बुद्ध थम जाते हैं और शिष्यों से पूछते कि अब बताओ कर्म क्या है। तब शिष्यों ने उत्तर दिया कि शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। हम जो काम करते हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारी कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के विचार सुनते ही कहा कि आपके विचार ही कर्म है। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तो आप एक महान इंसान बन जाते हो। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है और होता ही रहेगा। इसलिए मैं भी कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छा सोचोगे तो दूसरे लोग भी अपने आप आपके बारे में अच्छा सोचना सीख जाएंगे। तो मित्रों, इसमें से आपको पता चल गया कि कर्म क्या होता है। तब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, भगवान और देवराज इंद्र में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। बहस मतलब विवाद हो गया। उनका विवाद बढ़ गया तब इंद्र ने यह सोचकर वर्षा करनी बंद कर दी कि यदि वे 12 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं करेंगे तो भगवान पृथ्वीवासियों को कैसे जीवित रख पाएंगे। इंद्र की आज्ञा से मेघों ने जल बरसाना बंद कर दिया। तो मित्रों, देवराज इंद्र और भगवान दोनों के बीच विवाद होता है कि श्रेष्ठ कौन, सब उन दोनों में बड़ा कौन, ऐसा। और इसके कारण इंद्र भगवान ने वर्षा बंद कर दी, बारिश करना बंद कर दिया और पृथ्वी पर बारिश नहीं हुई 12 वर्षों तक। तो पृथ्वीवासी जीवित कैसे रहेंगे? क्योंकि बारिश ही, पानी ही जल है, पानी ही हमारा जीवन है। पानी के बिना कुछ नहीं। सारी सजीव सृष्टि को पानी चाहिए। तो पानी नहीं होगी तो सजीव सृष्टि कैसे जिएगी? ऐसा उन्होंने सोचकर 12 वर्षों तक जल नहीं बरसाना, ऐसा संकल्प ले लिया। किंतु किसानों ने सोचा कि यदि यह लड़ाई 12 वर्षों तक चलती रही तो वे अपना कर्म ही भूल बैठेंगे। किसानों ने क्या सोचा कि ये लड़ाई 12 वर्षों तक चलती रही तो वो अपना कर्म मतलब काम, खेत जुताई करना, वो भूल जाएंगे। उनके पुत्र भी सब कुछ भूल जाएंगे। अतः उन्हें अपना कर्म करते रहना चाहिए। किसानों का विचार कितना श्रेष्ठ था और उन्होंने अपना कृषि कार्य शुरू कर दिया। वे अपने अपने खेत जोतने लगे।
तभी मिट्टी के नीचे छिपा एक मेढक बाहर आया और किसानों को खेती करते देख आश्चर्यचकित होकर बोला, इंद्रदेव और भगवान में श्रेष्ठता की लड़ाई छिड़ी हुई है। इसी कारण इंद्रदेव ने 12 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा न करने का निश्चय किया है। फिर भी आप लोग खेत जोत रहे हैं। यदि वर्षा ही न हुई तो खेत जोतने का क्या लाभ? मेढक प्रश्न करता है किसान को कि इंद्र भगवान और भगवान के बीच श्रेष्ठता की लड़ाई छिड़ी हुई है और इसी कारण इंद्रदेव ने 12 वर्षों तक बारिश नहीं करने का निश्चय किया है। तो बारिश नहीं होगी तो खेत जोतने से क्या लाभ? खेत जोतेंगे, बारिश होगी तो बी बोए जाएंगे और हमें अनाज प्राप्त होगा, लेकिन ये सब तो होने वाला नहीं, बारिश के बिना कुछ नहीं होता। ऐसा मेढक ने प्रश्न किया। तब किसान बोले, मेढक भाई, यदि आप उनकी लड़ाई वर्षों तक चलती रही तो हम अपना कर्म ही भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपना कर्म तो करते ही रहना चाहिए। किसान ने क्या कहा कि मेढक भाई, उनकी लड़ाई तो वर्षों तक चलती रहेगी और उनकी लड़ाई के बीच हम बैठे रहेंगे तो हम अपना कर्म भूल जाएंगे। हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, ऐसा किसानों ने कहा। तो मेढक ने भी सोचा, मैं भी डराता हूँ, नहीं तो मैं भी डराना भूल जाऊंगा, ड्राउ ड्राउ करना मैं भूल जाऊंगा। तब वह भी डराने लगा। उसने डराना शुरू किया। जो मोर ने भी इंद्र एवं भगवान के मध्य लड़ाई की बात कही। मेढक डराता है तो मोर सुनता है और वो भी मेढक को इंद्र और भगवान के बीच की लड़ाई की बात कहता है। मेढक बोला, मोर भाई, हमें तो अपना कर्म करते ही रहना चाहिए। मेढक ने क्या उत्तर दिया? मोर भाई, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, हमें अपना काम करता ही रहने चाहिए। चाहे दूसरे अपने कार्य भूल जाए, दूसरे अन्य लोग अपने कार्य भूल जाए, लेकिन हमें अपना कार्य शुरू रखना चाहिए। क्योंकि यदि हम अपने कर्म भूल जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को कैसे मालूम होगा कि उन्हें क्या कर्म करना है? मेढक ने क्या उत्तर दिया कि यदि हम अपना कार्य भूल जाएंगे, काम करना भूल जाएंगे, तो जब आ रही है पीढ़ी तो आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि कार्य क्या होता है? अतः सबको अपना कर्म करते रहना चाहिए, सबको अपना कर्म करना चाहिए। फल क्या और कब मिलता है यह ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। मेढक की बात सुनकर मोर भी पीहू पीहू बोलने लगा। मेढक कहता है, फल कब और कैसे मिलेगा वो हमें कब मिलेगा वो हमें नहीं सोचना चाहिए। गीता में भी कहा गया है कि कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म करो अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। देवराज इंद्र ने जब देखा कि सभी प्राणी अपने अपने कार्य में लगे हैं तो उन्हें सोचा कि शायद इन्हें ज्ञात नहीं है कि मैं 12 वर्षों तक नहीं बरसूंगा। इंद्र भगवान ने देखा कि पृथ्वीवासी सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं होगा कि मैं 12 वर्षों तक नहीं बरसने वाला, इसलिए उनको मैं जाके कहूँ, मुझे सत्य बताना चाहिए उनको, ऐसा उन्होंने सोचा। यह सोचकर वे पृथ्वी पर आए और किसानों से बोले, क्या कर रहे हो? उन्होंने प्रश्न किया किसानों से कि क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं 12 वर्षों तक नहीं बरसूंगा? 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, तुम्हें पता नहीं है? तुम बेकार में मेहनत क्यों कर रहे हो? प्रश्नार्थ करते हैं कि तुम बेकार में मेहनत क्यों करते हो? बारिश नहीं होगी तो अनाज खेत में आएगा कैसे? किसान बोले, भगवान, हमारा कर्म ही ईश्वर है। किसान ने क्या उत्तर दिया? हमारा कर्म ही ईश्वर है। आप अगर अब कार्य करें अथवा न करें, हमें तो अपना कर्म करते ही रहना है। किसान ने उत्तर दिया कि भगवान, आप अपना कार्य करें या ना करें, हमें अपना कार्य करते ही रहना है। कितना अच्छा उत्तर दिया किसान ने। इस प्रकार सभी ने कर्म की महत्ता बताते हुए कहा कि यदि वे अपना अपना कर्म छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी को उनके कर्म कौन बताएगा। तो मित्रों, हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो हम कार्य करना ही भूल जाएंगे और आने वाली पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि कार्य क्या है। मम्मी खाना नहीं पकाएगी तो खाना पकाना ही भूल जाएगी, बराबर ना?
पापा काम पे नहीं जाएंगे, जो काम करते वो नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। वैसे आप पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप पढ़ना लिखना भूल जाएंगे। तो आने वाले पीढ़ी को कैसे पता चलेगा कि ऐसी पढ़ाई होती है, ऐसा लिखावट होती है। ऐसा इंद्र की आंखें खुल गई। उन्होंने सोचा कि यदि वे भी अपना कर्म नहीं करेंगे तो संसार उन्हें जो आदर और सम्मान देता है वह उनसे छीन जाएगा, लोग उन्हें भूल जाएंगे। इंद्र को भी ज्ञात हुआ, उनकी आंख खुल गई। उन्होंने सोचा कि वो भी अपना कार्य जो 22 वर्षाना कार्य है वो नहीं करेंगे तो संसार जगत उन्हें आदर और सम्मान नहीं देगा, क्योंकि उसकी वजह से सारे जगत को कष्ट पीड़ा होगी। इसलिए उन्हें मान सम्मान भी छोड़ देंगे, वह उनसे छीन जाएगा सम्मान, इसलिए लोग उन्हें भूल जाएंगे। इस प्रकार उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। अब वे भी कार्य की महत्ता समझ गए। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और अपने कार्य में जुट गए। उनके आदेश से मेघों ने घनघोर वर्षा प्रारंभ कर दी। किसान खुशी से झूम उठे, मोर नाचने लगे और मेढक टहराने लगे। तो मित्रों, बारिश के कारण इंद्र भगवान ने भी अपनी भूल समझ ली और उन्होंने अपना कार्य शुरू कर दिया। किसानों को देखकर मेढक ने, मेढक को देखकर मोर ने, और फिर इंद्र भगवान ने, सबने अपना कार्य शुरू किया। तो इस इकाई से हमें यह बोध मिलता है कि हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। हम कार्य करना छोड़ देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में पता नहीं चला, वो भी कार्य क्या है वो जान पाएगी नहीं। और कार्य के बिना, कर्म के बिना कुछ नहीं होता। तो मित्रों, हम देखते हैं कि हमारे देश में, पूरे विश्व में कोरोना का संकट आया हुआ है, इसलिए बार बार हमारी पढ़ाई पे असर होती है। तो मित्रों, हम घर पे बैठे बैठे भी अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू रखें तो हम पढ़ना लिखना भूल नहीं जाएंगे। तो इस इकाई के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें अपना कर्म छोड़ना नहीं चाहिए। कर्म करते रहेंगे तो फल अच्छा ही मिलेगा। अस्तु।